सबको जय मसीह की। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है, सरकार चुप है। आखिर सरकार का मनसा क्या है? हमारे ईसाई भाई और बहन बेघर हो गए। 100 से ज्यादा ईसाइयों की जानें चली गई। उस दृश्य को देखकर मन दहल उठता है। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईसाई धर्म इस देश में खत्म हो जाएगा? महीनों तक इंटरनेट बंद था, अब धीरे धीरे अंदर की सच्चाई सामने आ रही है। पिछले दिनों हमारी 2 बहनों को अज्ञात लोगों ने गैंगरेप किया और उसे नंगा करके घुमाया। क्या ईसाई धर्म को मिटा दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। सुनिए आर्क बिशप क्लेमिस ने क्या कहा। आप लोग जरूर सुनिए। ईसाई धर्म को भारत से खत्म नहीं किया जा सकता, मणिपुर हिंसा को लेकर आर्क बिशप क्लेमिस का केंद्र पर निशाना। मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति के बावजूद हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान राजनीतिक नेताओं के घर भी जलाए गए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष कार्डिनल मार बेसिलियोस क्लेमिस ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे भारत से ईसाई धर्म को खत्म कर सकते हैं। साइरो मलनकारा कैथोलिक चर्च के आर्कबिशप क्लेमिस ने रविवार 9 जुलाई को केरल में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में हुए एक विरोध प्रदर्शन में बोल रहे थे। क्लेमिस ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में तुरंत शांति बहाल करने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पीएम मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस मामले पर अब चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये उनके लिए दुनिया को संदेश देने का सबसे अच्छा मौका है कि भारत में लोकतंत्र कायम है। आर्कबिशप क्लेमिस ने कहा कि हमारा संविधान जो किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार देता है, उसे छुपाया क्यों जा रहा है? केंद्र को चुप्पी तोड़नी चाहिए और मणिपुर में शांति बहाल करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं रोक पा रही मणिपुर में हिंसा? क्लेमिस ने सवाल किया कि मणिपुर में 2 समुदायों के बीच 65 दिनों से दंगे हो रहे हैं। जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जानी जाती है, वह इन दंगों को नियंत्रित करने में सक्षम क्यों नहीं है? केरल में अन्य ईसाई बिशपों ने केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मणिपुर में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेटी समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। इसके बाद राज्य में हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। यहाँ मेटी समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच लड़ाई हो रही है। सरकार इसे रोके और शांति बहाल करने के लिए सख्त हो। दोस्तों, ऐसे ही ईसाई समाचार को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की।